फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो निकल कर आए। दोस्तों, वैसे तो आज बाजार ने काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखाई और बाजार ने अपनी तेज़ी को सस्टेन रखा। बाजार ने ऐसा नहीं है कि अपनी तेज़ी को आज के दिन खोया। करीबन 24,188 का दोस्तों आज का बाजार का हाई था और 24,131 पे निफ्टी की क्लोजिंग हमको देखने को मिल गई। तो बाजार कह सकते हैं दोस्तों दिन के बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब होते हुए नजर आए। जैसे मैंने कहा, बाजार ने जो आज तेज़ी करी थी उस तेज़ी को बाजार ने खोया नहीं। और अगर आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो ज़रूर करी, राइट। वहीं अगर आप आज बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों करीबन आज 0.29% तक चलता हुआ नजर आया। 52,055 पे दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी का आज का हाई था 52,170। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी कह सकते हैं कि हाईज के करीब जाकर बंद होते हुए नजर आए। ओवरऑल यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी आज के दिन, बट कह सकते हैं तेज़ी में पार्टिसिपेशन तो आपको निफ्टी बैंक का भी आता हुआ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, आज हम सब वेट कर रहे थे एक बड़े आंकड़े का, जो था किसका, जो था दोस्तों जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा। कितना दोस्तों जीडीपी हमारा रहता है, ये हम सब लोग वेट कर रहे थे। और जो जीडीपी का आंकड़ा है वो थोड़ा सा शॉकिंग आ गया। क्या आंकड़ा है, सबसे तो ये देखिए। तो जो भारत की दोस्तों जीडीपी है वो बेसिकली 5.4% रही है इन द Q2 FY25 अमीड। इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो है वीक कंजम्पशन, राइट। देखिए, जिस तरीके से कंपनीज अपने रिजल्ट्स पेश कर रही थी, कंजम्पशन के बारे में मैं आपको लगातार कहता था कि कंजम्पशन जो है वो हमारा कम होता जा रहा है। और वो दोस्तों अब बिल्कुल जीडीपी के नंबर्स में भी आपको देखने को मिल रहा है। 5.4% पे दोस्तों जीडीपी जो है वो इस बार आती हुई दिखी है। दोस्तों, हमारी जीडीपी है वो करीबन 5.4% पर आ चुकी है इन द सेकेंड क्वार्टर FY25, जो पहले कितनी थी 8.1% इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, मतलब Q2 FY24 में, और 6.7% इन द प्रीवियस क्वार्टर यानी Q1 FY25 में। तो हमारी जीडीपी आप देखिए किस तरीके से आई है। 8.1% थी कहाँ पर, FY24 में सेम क्वार्टर में, अब हो चुकी है वो 5.4, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में थी 6.7, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो जीडीपी की आंकड़ा है वो इस तरीके का है कि जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेजिंग है, मतलब थोड़ा सा निराश करने वाले दोस्तों आंकड़े हैं। क्योंकि जो जीडीपी 8.1% थी पिछले साल तक, वो घट के कितनी हो चुकी है, मात्र 5.4%, राइट। अब कितनी बड़ा बड़ा फॉल देख रहे हैं दोस्तों जीडीपी के अंदर। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो जीडीपी थी वो 6.7% थी। तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिला है। तो जो जीडीपी के नंबर्स है दोस्तों, वो जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा निराश करने वाले हैं, बिकॉज नंबर्स काफ़ी ख़राब है। और ये लगातार दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है कि जो जीडीपी है वो बेसिकली डाउन जा रही है। और ये दोस्तों अपने आप में आप कह सकते हैं कि अच्छा संकेत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ एस्टीमेट क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के 17 इकोनॉमिस्ट ने ये फोरकास्ट किया था कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 6.5% रह सकती है। और जो राउटर्स का पोल निकल कर आया था वो भी करीबन सिमिलर फिगर था। लेकिन जो आरबीआई का एस्टीमेट था वो 7% का था। तो आप देखिए, आरबीआई का एस्टीमेट 7% का आ कितना रहा है, 5.4%। मतलब आप सोच सकते हैं कि दोस्तों आरबीआई का जो अनुमान था उससे कितना ज़्यादा कम हमको इस बार जीडीपी का नंबर जो है वो आता हुआ दिखा है। और अभी भी आप समझ सकते हैं। बताने वाली बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो अपने आप में दोस्तों, जैसा मैं कह रहा हूँ, लगातार निराश देखने को मिलेगा। और अब जो जीडीपी है वो 7 क्वार्टर के लो पे, याद रखिएगा, पहुंचती हुई देखने को मिल चुकी है। 7 क्वार्टर का मतलब कितना है, ऑलमोस्ट दोस्तों 2 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आपको जो जीडीपी के आंकड़ा है वो देखने को मिल रहा है। 2 सालों के बिल्कुल लोस पे जीडीपी आ चुकी है। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो जीडीपी का आंकड़ा घट कर आया है वो कोई बहुत ज़्यादा चौंकाता नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो अर्निंग्स की थी, जब वो अर्निंग्स खराब हमको आती हुई नजर आई तो ये बात साफ थी कि दोस्तों अर्निंग्स क्या है, अर्निंग्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि किस तरीके से इकोनॉमी कर रही है। अगर ये बात ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी बूमिंग है, राइट। तो कंपनी ऐसा नहीं कि खराब नंबर्स पेश करेगी। कंपनी ऐसा नहीं कि दोस्तों Q1Q में एशियन पेंट जैसी कंपनी, राइट, नेस्ले जैसी कंपनी, इन सबको अपने आउटलुक घटाने पड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। डाबर जैसी कंपनी बोल रही है कि नहीं, हमको लग नहीं रहा है कि अच्छी जीडीपी चल रही है। मारुति के सीईओ कह रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे कंजम्पशन में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए 10 लाख से ऊपर की गाड़ियों के बारे में हम क्या ही कहें कि वो कितना बिक पाएगी, क्योंकि उससे लोअर रेंज भी बहुत मुश्किल से अभी दिख रहा है वहाँ पर कॉम्पिटिशन। तो ये समझ सकते हैं आपके दोस्तों, जब कंपनी के सीईओज कह रहे हैं कि देखिए इशू देखने को मिल रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो इस बार आपको साफ देखने को मिल गया जब आंकड़े खराब निकल कर आए, राइट। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं।
जो जीडीपी का ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट था कि मॉडरेट रहेगा, इंडिकेट किया था बाय सम ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और वीकर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। और ये जो क्वांटम ऑफ एक कह सकते हैं एक डी एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है जो बेसिकली सोचा गया था, राइट। मतलब जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा चौंकाने वाला है। जो सोचा गया था उससे भी ख़राब नंबर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं। और जो लोअर ग्रोथ है ये क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, स्पेशली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट। ये दोस्तों बेसिकली जो चीफ इकोनॉमिस्ट है केयर रेटिंग्स की, उनकी द्वारा कहा गया है। ये पर ध्यान रखिएगा, हमारी जीडीपी ने हाई लगाया था करीबन 8.6 का, और ये जो 8.6 का हाई था ये दोस्तों लगा था ऑन Q3 FY24, राइट। 8.6% तक हमारी दोस्तों जीडीपी चली गई थी, लेकिन उसके बाद से जो भी आंकड़ा निकल कर आया है जीडीपी का वो दोस्तों लगातार घटता हुआ दिख रहा है, और लगातार दोस्तों जो जीडीपी है वो हमको कम होती हुई दिख रही है। आज के दिन जब डेटा निकल कर आया तो उसमें नेगेटिव सरप्राइजेस क्या थे दोस्तों? जो GVA जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, उसकी ग्रोथ बेसिकली म्यूटेड रही, करीबन 5.6% पर आती हुई नजर आई, विद 6 ऑफ द 8 सेक्टर्स अंडर परफॉर्मिंग, राइट। तो सेक्टर्स अच्छा नहीं कर पाए। माइनिंग जो था ऑलमोस्ट 0.1% कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ नजर आ गया, राइट। मतलब ये पिछले 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट थी वहाँ पर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक स्लोडाउन देखने को मिला टू 2.2% फ्रॉम 7%, मतलब ड्रास्टिकली यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ गया मैन्युफैक्चरिंग का डेटा। डिमांड साइड पे जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 6% पर आ गया, जो 7.4% था Q1 में, डिस्पाइट अ फेवरेबल बेस, एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन टू 2.8%, जो पहले 8.6% थे, राइट। तो कंजम्पशन के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। टैपिड एक्सपांशन कंजम्पशन में देखने को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मिला है। बट ओवरऑल देखिए बड़ी बात क्या है, आंकड़ा क्या आ रहा है? आंकड़ा जो निकल कर आ रहा है वो ये दिखाता है कि अभी भी देखिए इकोनॉमी में उतना रेजिलेंट नहीं है, राइट। इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, बात साफ नजर आती है। इस पे दोस्तों जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है नागेश्वरन जी, उनके द्वारा साफ कहा गया कि डिसअपॉइंटिंग है आंकड़े, लेकिन अलार्मिंग नहीं है। मतलब उनके द्वारा ये कहा गया कि नंबर्स अभी भी डिसअपॉइंटिंग जरूर दिख सकते हैं बट इतने अलार्मिंग नहीं है, ये बेसिकली बात कही गई है। अब ठीक है, जो भी देखे नंबर्स है वो आपके भी सामने है, मेरे सामने भी है। और ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी निकल कर आया था जिसमें ये क्वेश्चन कहा गया कि क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो हो रही है? क्या वेजेस जो मिडिल क्लास के होते हैं उस पर एक हिट देखने को मिल रहा है? तो इसमें देखिए सिंपल सी बात जो कही गई है अपने आप में देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आंकड़ा निकल कर आया, कंज्यूमर्स आर नाउ कटिंग बैक ऑन एवरीथिंग फ्रॉम सोप्स टू कार। मतलब जो कंज्यूमर है वो साबुन से लगाकर कार तक, राइट, वहाँ पर भी अपना खर्चा कम करने की कोशिश कर रहा है। जो कंट्री के बिगेस्ट कंपनीज है जैसे मारुति सुजुकी टू कंज्यूमर बेल्ट वेदर HUL, उनके जो अर्निंग्स आए वो वीक देखने को मिले। उनके द्वारा क्या कहा गया कि जो अर्बन मिडिल क्लास की स्पेंडिंग है वो कम देखने को मिल रही है, राइट। और आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जब ये दो बड़ी कंपनीज आपको कहती हुई नजर आती है कि जो अर्बन की स्पेंडिंग कम देखने को मिल रही है, अर्बन मिडिल क्लास की स्पेंडिंग कम देखने को मिल रही है, ये कहा गया कि रूरल का तब भी ठीक है बट जो यहाँ पर अर्बन क्लास है वो दोस्तों उतना अच्छा नहीं कर पा रही है। सो ये अपने आप में देखिए थोड़ा सा शॉकिंग था। सो अब देखते हैं यहाँ पर सरकार क्या करती है। इसके अलावा देखिए जो कोर सेक्टर है, जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो जरूर इंक्रीज होता हुआ नजर आया बाय 0.3-0.1%, राइट। आज दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व्स की डेटा भी निकल कर आए और वापस से जो फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा है भारत का, उसमें जो लूजिंग स्ट्रीट मतलब जो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। 8वां वीक ऐसा है जब दोस्तों फॉरेक्स रिजर्व्स घटता हुआ देखने को मिला है आज के दिन। फिर उसके अलावा दोस्तों FIIs DIs के डेटा निकल कर आए और FIIs ने एक ही काम किया जो वो कर रहे हैं, लगातार सेलिंग। आज करीबन 4383 करोड़ की सेलिंग करी। जो बाइंग थी वो आपको FIIs की लगा, DIs ने खरीदते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 5723 करोड़ की DIs की बाइंग आपको आज के दिन देखने को मिल गई, राइट। लेकिन अब होगा क्या? देखिए हो ये रहा है कि लगातार हमारा रुपया जो है वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा कम होता हुआ दिख रहा है, जीडीपी का नंबर उतना अच्छा आता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखिए 84.62 पे रुपया जो है वो करेंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सो आंकड़े अच्छे नहीं है। आज जेफरीज की तरफ से दोस्तों जो क्रिस वुड है, राइट, उनकी तरह एक इंपॉर्टेंट बात कही गई। क्या कही गई वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये बॉटम आउट हो सकता है। जो शार्प करेक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ हफ्तों से, उनका मानना है ये बेसिकली उनकी तरह कहा गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी है, राइट। सो उनका मानना है कि एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि जो भारत का शेयर बाजार है वो बॉटम आउट हो जाएगा आफ्टर अ करेक्शन विच हैज़ बीन प्राइमरली in the more expensive and mid-cap stocks. Positive as regards the private bank is that the liquidity pressure have reduced with deposits and loans now growing
एट द सेम रेट शोइंग अ डिक्लाइन इन फंडिंग प्रेशर। ये दोस्तों बेसिकली उनकी तरह कहा गया, राइट। तो ये उनके द्वारा कहा गया, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, राइट। देखिए आज जिस तरीके से जीडीपी का आंकड़ा निकल कर आया है, इससे एक बात साफ होती है, सरकार को अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए कंजम्पशन का कम होने का मतलब क्या है? कंजम्पशन का कम होने का मतलब ये है कि देखिए लोगों के पास पैसा नहीं है, राइट। पैसा होगा तब जाकर खर्चा किया जाएगा। इन्फ्लेशन दोस्तों 6% ज़्यादा पे बढ़ रहा है, लेकिन अगर जीडीपी 5% पर आ रही है, 5.4% पे, मतलब हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ, राइट। इन्फ्लेशन को बीट करना तो इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अब यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों आरबीआई को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, कि यहाँ पर रेट कट के बारे में विचार किया जाएगा। और वैसे देखिए कुछ खबरें आ रही है जिसके हिसाब से फेब की पॉलिसी मीटिंग तक तो रेट कट के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। बट अगर नहीं किया जाता है तो क्या कंजम्पशन इस तरीके से बढ़ सकता है, राइट। कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा जब तक दोस्तों खर्चा नहीं करेंगे? या तो गवर्नमेंट को स्पेंडिंग जो है वो और बूस्ट करनी पड़ेगी, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों के पास जब पैसा आएगा तब भी जाकर दोस्तों लोग पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे, जो आई थिंक अभी थोड़ा सा मिसिंग है। और यही आप कह सकते हैं इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। वैसे तो इंटरेस्ट रेट अब कम होने चाहिए, ये आप कह सकते हैं, बट अगेन क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में भी रखना है तो नो डाउट एक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। बट आप देखते हैं बाजार मंडे को किस तरीके से रिएक्शन देता है जीडीपी के आंकड़ों पे, बिकॉज ये नंबर्स जो है वो नो डाउट काफ़ी खराब नजर आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, क्या मंडे को बाजार गिरेगा या फिर बाजार में तेजी आएगी? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।